नमस्कार दोस्तों, सीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो स्टैटिक्स से 5 अंक स्तरीय क्वेश्चन है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है और प्रत्येक बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये वीवीआई क्वेश्चन है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है कि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक दिया हुआ है 28.5 है, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो बंटन में दिया हुआ है वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60 दिया हुआ है। और बारंबारता इसका 5 दिया हुआ है, x दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, y दिया हुआ है और 5। और टोटल बारंबारता का योग दिया हुआ है कितना है? 60 है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हल लिखेंगे। कोई भी प्रश्न को बनाने से पहले हल लिखना है। तो हल लिखेंगे। माध्यक में 3 चीज लिया जाता है। सबसे पहले वर्ग अंतराल, और वर्ग अंतराल को हम शॉर्ट में CI कहते हैं। उसके बाद बारंबारता, बारंबारता को हम शॉर्ट में F से सूचित करते हैं। उसके बाद CI, इसको संचयी बारंबारता, और संचयी बारंबारता को संचयी बारंबारता, और संचयी बारंबारता को हम CF से सूचित करते हैं। तो चलिए वर्ग अंतराल कितना कितना दिया हुआ है तो लिखते हैं। 0 से 10 है, तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 दिया हुआ है। अब बारंबारता लिखना है। 0 से 10 का बारंबारता दिया हुआ है 5 है, तो इसके सामने में कितना लिखेंगे? 5। 10 से 20 का बारंबारता x दिया हुआ है, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे? x। 20 से 30 का बारंबारता दिया हुआ है 20 है, तो यहाँ पे 20 लिखेंगे। 30 से 40 का बारंबारता दिया हुआ है 15 है, तो यहाँ पे 15 लिखेंगे। और 40 से 50 तक y दिया हुआ है, तो y लिखेंगे। और 50 से 60 का बारंबारता कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है, तो 5 लिखेंगे। अब ये तो बारंबारता दिया हुआ है। संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे? तो संचयी बारंबारता निकालने का एक साधारण सा तरीका है। साधारण तरीका क्या है? ये 5 है ना, तो ये 5 जितना है उसको उतना ही यहाँ पे लिख देना है। अब 5 तो लिख दिया, अब आगे कैसे निकालेंगे? आगे निकालने के लिए क्या करेंगे? क्रॉस जोड़ते जाएंगे। अब x में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? x प्लस 5। फिर अब 20 में x प्लस 5 को जोड़ेंगे, क्रॉस जोड़ते जाएंगे। तो 20 में जोड़ेंगे x प्लस 5, तो 20 5 25 हो जाएगा, तो x प्लस 25। अब x प्लस 25 में किसको जोड़ेंगे? 15 को जोड़ेंगे, तो 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? x प्लस 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? x प्लस 40। अब y है, तो इसको जोड़ेंगे x प्लस 40 में, तो हो जाएगा ये x प्लस y प्लस 40। अब फिर क्रॉस जोड़ेंगे, तो x प्लस y प्लस 40 में हम किसको जोड़ेंगे? 5 को, तो ये हो जाएगा x प्लस y प्लस 40, 5 45। अब यहाँ पे देखिए, ये टोटल योग दिया हुआ है n। बारंबारता का कुल योग को हम n से सूचित करते हैं, जो कि दिया हुआ है कितना है? यहाँ पे 60 दिया हुआ है। बारंबारता का कुल योग कितना दिया हुआ है? 60 दिया हुआ है। और एक बात हम जानते हैं कि ये जब संचयी बारंबारता आता है तो उसका अंतिम वाला जो संख्या आता है वह बारंबारता के कुल योग के बराबर होता है। संचयी बारंबारता का अंतिम संख्या ये बारंबारता का कुल संख्या के योग के बराबर होता है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि x प्लस y प्लस 45 किसके बराबर होगा? इन सब का योग के बराबर। तो यहाँ पे हम 60 लिख सकते हैं। इसको हम या लिखेंगे x प्लस y बराबर 60। ये प्लस में 45 है, बराबर को उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा? माइनस में 45, तो यहाँ पे माइनस 45 या x प्लस y बराबर 60 में 45 घटेगा
15 बचेगा। इसको इक्वेशन 1 समीकरण 1 मान। देखो तो माध्यक बराबर दिया हुआ है, माध्यक कितना दिया हुआ है 28.5 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 28.5। तो माध्यक बराबर हम लिखेंगे 28.5। या माध्यक के लिए सूत्र क्या होता है, माध्यक के लिए सूत्र होता है L प्लस N बट्टा 2 माइनस CF बट्टा F इंटू H होता है। बराबर दिया हुआ है 28.5, तो 28.5। अब यहाँ पे एक सवाल है कि आखिर L क्या है। तो L क्या होता है कि माध्यक वर्ग का निम्नतम सीमा। अब माध्यक वर्ग का निम्नतम सीमा क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले माध्यक वर्ग जानेंगे। तो माध्यक वर्ग क्या होता है कि जिस वर्ग का बारंबारता सबसे अधिक हो उसे माध्यक वर्ग कहते हैं। यहाँ पे सबसे अधिक बारंबारता कितना है 20 है, तो माध्यक वर्ग कौन सा हो जाएगा 20 से 30। अब ये माध्यक वर्ग में उच्चतम मान तो 30 हो गया, निम्नतम मान कितना हुआ 20। निम्नतम मान कितना हुआ 20। तो यहाँ पे L क्या हो जाएगा 20। L क्या हो जाएगा 20। तो L के जगह में हम किसको रखेंगे 20 को प्लस। अब N बट्टा 2 क्या है, तो कुल बारंबारता का योग N होता है। तो यहाँ पे N बट्टा 2, तो कहने का मतलब 60 का आधा कितना हो जाएगा 30। तो N बट्टा 2 कितना हो गया 30 माइनस। अब CF कितना होगा, तो CF क्या होता है कि माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो माध्यक वर्ग ये हुआ, इसके ठीक ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। बारंबारता नहीं लिखना है, संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता कितना है x प्लस 5। यहाँ पे मझली कोष्ठ दे देना है क्योंकि दो कोष्ठ आ गया, बटा f होता है माध्यक वर्ग का बारंबारता। तो माध्यक वर्ग का बारंबारता कितना है 20 है, तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे 20 लिखेंगे। अब h क्या होता है, तो माध्यक वर्ग का अंतराल होता है। h क्या होता है माध्यक वर्ग का अंतराल या अंतर। तो अब यहाँ पे देखिए अंतर कितना का है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। तो इस तरह से 10 का अंतर है। कितना का अंतर है 10 का। तो h के जगह में हम कितना रखेंगे 10 रखेंगे, बराबर 28.5 या 20 प्लस। अब यहाँ पे 30, तो 30 है, माइनस प्लस माइनस x प्लस माइनस माइनस 5 बट्टा 20 गुना 10 बराबर 28.5 या 20 प्लस। अब यहाँ 30 में से 5 घटेगा, कितना बचेगा 25। कितना बचेगा 25 माइनस x बट्टा 20 गुना 10 बराबर 28.5 या 20 प्लस, यहाँ पे कटेगा 10 दूनी 20, तो 2, तो 25 माइनस x बट्टा 2 बराबर 28.5। यहाँ कुछ नहीं तो 1 देंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम 2 आएगा, तो 1 दूनी 2, तो 20 को हम 2 से गुना करेंगे, 20 दूनी 40 प्लस 2 1 का 2, तो 25 माइनस x, ये जितना है उतना ही रहेगा क्योंकि 2 1 का 2 होता है, तो 1 से गुना करेंगे तो उतना ही होगा, बराबर 28.5। अब यहाँ पे क्रॉस गुना करेंगे, 40 और 25 कितना हो जाएगा 65। कितना होगा, तो 65 माइनस x को हम 1 से गुना करेंगे, इतना ही होगा। और 28.5 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा ये 5 दूनी 10 के 0 हासिल, 1 8 दूनी 16, 1 17, 2 दूनी 4, 1 2 दूनी 4, 1 5। तो दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं रहता है। तो यह 65 माइनस x बराबर हो जाएगा, इधर संतन है ये प्लस 65, उधर भेजेंगे माइनस 65 या माइनस x बराबर, ये 65 में संतन घटेगा तो ये बच जाएगा 8। कितना बचेगा 8 माइनस 8 बचेगा, क्योंकि माइनस 65 में संतन घटेगा तो माइनस 8 बचेगा, ये माइनस माइनस कटेगा, तो इसीलिए x बराबर हो गया 8। अब y निकालना है,
तो y कैसे निकालेंगे? यहाँ समीकरण 1 है, तो समीकरण 1 में क्या करेंगे? समीकरण 1 में x का मान रख देंगे। समीकरण 1 में x का मान, तो लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है? समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 15। तो यह x के जगह में कितना रखना है? 8 को। 8 प्लस वाई बराबर 15, तो इसीलिए y बराबर हो जाएगा 15 माइनस 8, तो बराबर 15 में से 8 घटेगा 7। तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन में क्या कहा है कि x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान हो गया 8, ये कैंसर ये हो गया, और y का मान हो गया 7, ये कैंसर ये हो गया। ठीक, तो यहाँ एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं क्वेश्चन को, समझा देते हैं दोबारा। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 है तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता भी दिया हुआ है। तो माध्यक निकालने के लिए 3 चीज का आवश्यकता होता है। तो एक वर्ग अंतराल को होना जरूरी है, उसके बाद बारंबारता का होना जरूरी है, तीसरा है संचयी बारंबारता का होना जरूरी है। तो उससे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। अब बारंबारता दिया हुआ है 5 है, x है, 20 है, 15 y, इस तरह से 5। और संचयी बारंबारता निकालने के लिए क्या करते हैं कि शुरू में जितना बारंबारता है इसको ले जाके वहां पे रख देना है, कोना कोनी जोड़ते जाना है, अगला संचयी बारंबारता निकल जाएगा। वही किया है। ये 5 है तो 5 को रखे हैं, फिर x को जोड़े हैं 5 में तो x प्लस 5 हो गया, फिर x प्लस 5 में 20 को जोड़े हैं तो x प्लस 25 हो गया, फिर x प्लस 25 में 15 को जोड़े हैं तो x प्लस 40 हो गया, फिर x प्लस 40 में y को जोड़े हैं तो x प्लस y प्लस 40 हो गया, फिर x प्लस y प्लस 40 में 5 को जोड़े हैं तो x प्लस y प्लस 45। तो अब यहाँ पे बारंबारता का कुल योग को n से सूचित किया जाता है। तो n दिया हुआ कितना है? 60 है। n दिया हुआ कितना है? 60 है। तो संचयी बारंबारता का अंतिम संख्या जो होता है वह कुल बारंबारता की योग के बराबर होता है। तो यहाँ x प्लस वाई प्लस 45 जो होगा ये 60 के बराबर होगा। तो x प्लस वाई बराबर 60, ये 45 को बराबर उधर भेजे तो माइनस 45, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया? 15। समीकरण इसको 1 मान लिए। अब माध्यक दिया होगा कितना है? 28.5। तो माध्यक के लिए फॉर्मूला होता है L प्लस n बट्टा 2 माइनस सी एफ बट्टा एफ इंटू एच। तो बराबर दिया हुआ 28.5, तो L है 20। 20 कैसे आया? तो अभी आपको बताए हैं कि L होता है माध्यक वर्ग का निम्नतम सीमा। क्या होता है? माध्यक वर्ग का निम्नतम सीमा। उसके बाद प्लस n बट्टा 2। n बट्टा 2 क्या होता है कि कुल बारंबारता का आधी, कुल बारंबारता का आधी, माइनस सी एफ होता है बारंबारता के ठीक ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता बटा एफ। एफ क्या होता है कि माध्यक वर्ग की बारंबारता, और एच क्या होता है कि माध्यक वर्ग का ऊंचाई अंतराल बराबर 28.5। तो सबका मान बैठा दिए हैं, उसके बाद इंटू बराबर 28.5 मान बैठाने पे एक क्रिया हुआ है तो x और y का मान निकल गया। तो एक L माध्यक वर्ग का निम्नतम सीमा है। L माध्यक वर्ग का निम्नतम सीमा है। उसके बाद n बट्टा 2 कुल बारंबारता की आधी होता है, कुल बारंबारता की आधी। और f होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता, और CF होता है माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर वाले
वर्ग की संचयी बारंबारता, बारंबारता, और एच हो जाता है अंतराल, माध्यक वर्ग का अंतराल, माध्यक वर्ग का अंतराल। ठीक।